हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी हरियाणा के प्रमुख मंदिरों के बारे में, और दोस्तों बताया जाएगा कि हमारी हरियाणा सरकार जो आपसे HSSC के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। तो क्लास का नाम क्या रहेगा? हरियाणा के प्रमुख मंदिर। दोस्तों हरियाणा के प्रमुख मंदिर की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों 100 प्रैक्टिस सेट चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप 100 टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप ये 100 टेस्ट बिल्कुल फ्री लगा सकते हैं। 100 टेस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर लगभग 10,000 आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने CET एग्जाम की एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं जी। चलिए दोस्तों शुरुआत करता हूं अब अपनी आज की इस क्लास की, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने हरियाणा के मंदिरों के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। हेडिंग क्या रहेगी जी? हरियाणा के मंदिर। हरियाणा के मंदिरों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, जो आपसे HSSC के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। HSSC पर दोस्तों ये आधारित आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर आपसे HSSC से संबंधित सारे प्रश्न आप लोगों को बताएंगे जी। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे अपने हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में कि पंचकुला के अंदर दोस्तों कौन सा मंदिर है। तो पंचकुला में दोस्तों आपका मंदिर है जी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भीमा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं जी। भीमा देवी मंदिर की बात की जाए दोस्तों, हमारी HSSC आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगी कि भीमा देवी मंदिर के बारे में बताओ कि भीमा देवी मंदिर हरियाणा में कहां पर है। नहीं जी, आपसे पूछेगी कि हरियाणा का क्या पूछेगी? कि हरियाणा का खजूर राहों का मंदिर कहां पर है। तो हरियाणा का खजुराहो का मंदिर दोस्तों इसको कहा जाता है, जो आपके पंचकुला के अंदर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाए माता कौन सी भाई? मनसा देवी का मंदिर पूछ लिया जाता है। आप लिखो माता मनसा देवी मंदिर अगर आपसे पूछे, या इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आप लिखो क्या? शक्ति देवी मंदिर हरियाणा में कहां पर है गुरुजी? तो शक्ति मंदिर हरियाणा के अंदर दोस्तों पंचकुला के अंदर है। दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है, जो आपका माता मनसा देवी मंदिर या शक्ति देवी मंदिर है, कैसे सी शैली से बनाया गया है? तो आप लिखोगे कि यह मंदिर दोस्तों यह मंदिर कौन सी आपकी पंचायतन शैली से बनाया गया है। पंचायतन शैली से क्या किया गया? बनाया गया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गुरुजी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। इसके अलावा आपसे पंचकुला से रिलेटेड पूछेगा कि काली माई का मंदिर कहां पर है। क्या पूछ लिया? कि काली माई का मंदिर हरियाणा में कहां पर है। तो कैसे काली और कैसे आपका क्या बन गया जी? कालका के अंदर ये स्थित रहेगा। कालका गुरुजी कहां पर है? पंचकुला में ये स्थित रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपसे एक मंदिर और पूछा जाता है, माता समलोक मंदिर कहां पर है। तो क्वेश्चन है जी माता सम लोक मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है गुरुजी? तो ये मंदिर दोस्तों मोरनी की पहाड़ियों में स्थित रहेगा। कहां पर है गुरुजी? मोरनी की पहाड़ियों में। मोरनी की पहाड़ियों में ये क्या है? मंदिर स्थित है गुरुजी। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है? तो मोरनी की पहाड़ियां आपके हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियों में भाई आपकी करोहो की चोटी है दोस्तों। करोहो की चोटी की लंबाई पूछ ली जाती है आपसे, कितनी है जी? 1514 मीटर की लंबाई रहेगी। ये दोस्तों सारे के सारे मंदिर आपसे पूछे जाते हैं हरियाणा CET एग्जाम्स में। पंचकुला से
जुड़े हुए सभी मंदिर रहेंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पर खजुराहो का मंदिर भाई प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार आ चुका है। माता मनसा देवी का मंदिर है, जो ये कौन सी शैली से बना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी शैली से बना हुआ है। आपसे पूछा काली माई का मंदिर हरियाणा में कहां पर है जी, कालका में स्थित है। ये भी 2 से 3 बार आप लोगों से पूछा जा चुका है गुरुजी, तो इसको सभी बच्चे नोट कर लो। आपका क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। चलिए भाई, मैं इसको अब रफ करता हूं और बात करेंगे अपने दूसरे जिले के बारे में, जिसका नाम है अंबाला। तो आप सभी नोट कर लो, सेकंड पॉइंट है जी हमारा अंबाला। तो दोस्तों ये रहा आपका अंबाला। अंबाला को भाई सबसे पहले तो हम किस नाम से जानते हैं, आपके अंबालिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों अंबालिका के नाम से जब इसको जानते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि इसको हम अंबालिका के नाम से क्यों जानते हैं। दोस्तों यहां पर एक मंदिर है अंबालिका के नाम से, अंबालिका देवी मंदिर पूछ लिया जाए कहां पर है गुरुजी, तो अंबालिका देवी मंदिर आपका अंबाला के अंदर स्थित है। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं दोस्तों भवानी देवी के मंदिर के नाम से। आप लिख लो कि इसको हम जानते हैं किस नाम से, अंबालिका देवी मंदिर को भवानी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं जी। बेसिक सा और छोटा सा पॉइंट था। अंबाला का नामकरण भी भाई इसी मंदिर के नाम पर किया गया था। ये दोस्तों मंदिर है जो महाभारत कालीन मंदिर रहेगा। यह मंदिर महाभारत कालीन, महाभारत से जुड़ा हुआ मंदिर रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा स्थान है जी हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, यमुना नगर कहते हैं गुरुजी। यमुना नगर की बात की जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर रहता है। कौन सा, पंचमुखी हनुमान मंदिर दोस्तों पूछ लिया जाए तो पंचमुखी हनुमान मंदिर हरियाणा के यमुना नगर में स्थित रहेगा। दोस्तों पंचमकालीन जैन मंदिर पेपर में बहुत बार आ चुका है जी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि ये पंचमकालीन जो आपका जैन मंदिर है हरियाणा में कहां पर है, तो गुरुजी ये पंचमकालीन जो मंदिर है ये जैन मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा आपसे क्या कहता है कि भगवान परशुराम मंदिर पूछ लिया जाए, क्या परशुराम मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों ये भी आपका यमुनानगर में रहेगा। आपसे पॉइंट नंबर 4 सूर्य कुंड मंदिर पूछ लिया जाए, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। भाई गलत क्यों करते हैं, वो सोचते हैं कि सूर्य कुंड है तो शायद फरीदाबाद में होगा। नहीं दोस्तों, ये आपका कहां पर है, आपके यमुनानगर के अंदर है। प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है जी। आपसे लक्कड़हारा मंदिर पूछा जाता है, क्या लक्कड़हारा मंदिर पूछ लिया जाता है, कहां पर है गुरुजी, आपके यमुनानगर के अंदर है। इसके बाद भाई पॉइंट नंबर 6 आपसे पूछा जाता है क्या कि आदि बद्री नारायण मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो ये भी दोस्तों आपका यहीं पर रहेगा यमुनानगर में। आपसे पूछ ले क्या कि चिट्ठा मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो यमुनानगर के अंदर गुरुजी ये मंदिर आपके स्थित रहेंगे। इसको सभी बच्चे नोट कर लो जी, फटाफट सभी बच्चे नोट कर ले। छोटे छोटे नाम हैं, आपसे कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये मंदिर इस जिले के अंदर स्थित है जी। ठीक है, यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचमुखी हनुमान मंदिर पूछा जाता है, पंचमकालीन जैन मंदिर पूछा जाता है, लक्कड़हारा मंदिर और आदि बद्री नारायण मंदिर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो भाई। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। और दोस्तों अगला जो आपका जिला आएगा, जिला नंबर 4, जिसको हम कहेंगे कुरुक्षेत्र। दोस्तों कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। और वर्तमान में यहाँ पर क्या है भाई, गीता जयंती का आयोजन किया गया है। तो जो बच्चा जाना चाहता है भाई 15 तारीख तक चले जाना, उसके बाद गीता जयंती समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले
कुरुक्षेत्र की अगर बात हो तो यहां पर दोस्तों कौन सा मंदिर है? ब्रह्म सरोवर मंदिर है जी, जिसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। आप इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जी, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मा सरोवर। तो ये ब्रह्मा सरोवर मंदिर पूछ ले या आपसे सरोवर सर्वेश्वर महादेव मंदिर पूछ ले, बात एक ही रहेगी। पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण गुरुजी किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था जी आपके एक बाबा श्रवणनाथ ने। एक सेकेंड, हाँ, बाबा श्रवणनाथ ने दोस्तों इसका क्या किया था? इसका निर्माण किया था। तो बाबा श्रवणनाथ दोस्तों इसका क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। महाभारत काल में जो ये मंदिर है भाई हर रोज टूट जाता था और अपने आप सही हो जाता था। तो आप क्या लिखोगे कि महाभारत काल में यह मंदिर हर रोज टूट जाता था। आप क्या लिखोगे कि महाभारत काल में यह मंदिर हर रोज टूट जाता था। लो भाई सभी बच्चे नोट कर लो कि महाभारत काल में यह मंदिर क्या हो जाता था? आपका हर रोज टूट जाता था। दोस्तों इसके अलावा आपका पॉइंट नंबर 2 स्थानेश्वर मंदिर पूछ लिया जाता है जी। स्थानेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र में कहां पर? जी थानेश्वर के अंदर स्थित है। और दोस्तों स्थानेश्वर महादेव मंदिर का आपसे पूछा जाए क्या निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था जी आपके पुष्य भूति वंश ने निर्माण करवाया था। आपसे पूछ लिया जाए कि पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो सदा शिवराव ने करवाया था जी। सदाशिवराव कौन थे? आपके मराठा शासक होते थे जी, जिसने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो भाई इसको। क्लियर? चलिए भाई तीसरा मंदिर है दुख भंजेश्वर मंदिर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो दुख भंजेश्वर मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका कहां पर है गुरुजी? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा। आपसे पॉइंट नंबर 4 विजिबल है सभी को? आपसे पूछा जा सकता है क्या लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में गुरुजी कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है जी। कहां पर? कुरुक्षेत्र में मंदिर स्थित रहेगा। आपसे पूछा जाए निर्माण, तो शिवगिरी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। शिवगिरी महाराज ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। लो भाई सभी बच्चे यहां तक नोट कर लो एक बार। उसके बाद हम जानेंगे अगले कुछ मंदिर के बारे में जो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भाई। यहां पर हमने जाना ब्रह्मा सरोवर के बारे में। ब्रह्मा सरोवर से पूछा जाता है कि चारों तरफ से पक्का घाट कौन सा है, तो आपका ब्रह्म सरोवर है। क्वेश्चन क्या बनता है? चारों तरफ से पक्का घाट किसका है? ब्रह्मा सरोवर का है। आपसे यह भी कहता है क्या कि भाई हरियाणा के एक ऐसे घाट का या ऐसे सरोवर का नाम बताओ जहां पर स्नान करने मात्र से 1000 युगों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, तो कौन सा सरोवर रहेगा? ब्रह्मा सरोवर रहेगा। मैं लिख भी देता हूं कि ब्रह्मा सरोवर, आप पूरा लिख लेना कि ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने मात्र से 1000 यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था जी ऐसे सरोवर का नाम बताओ जहां पर स्नान करने मात्र से 1000 यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, तो ब्रह्मा सरोवर आएगा। ब्रह्मा सरोवर ना आए तो सन्निहित सरोवर के नाम से आपको आंसर देखने को मिलेगा। मैं लिख भी देता हूं जी। सबसे पहला तो ब्रह्मा सरोवर, दूसरा
सन्निहित सरोवर के नाम से हम इनको जानते हैं जी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको लिख लें। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जिस बच्चे ने यहां तक नोट डाउन नहीं किया हो। कुरुक्षेत्र के अंदर और भी इसके अलावा आपके क्या रहेंगे? मंदिर रहेंगे गुरुजी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमने जान लिया आपके मंदिरों को, उसके बाद आप लिखो दोस्तों अगले पॉइंट को, जिसको हम जानते हैं चंद्रकूप मंदिर के नाम से। चंद्रकूप मंदिर से पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कहां पर है, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा जी। इस चंद्रकूप मंदिर का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, निर्माण किसने करवाया? तो युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने क्या किया था? इसका निर्माण किया। अगला पॉइंट आ जाता है बिरला मंदिर से। बिरला मंदिर हरियाणा में कहां पर है गुरुजी? अगर पूछ लिया जाए तो कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह पर? थानेसर में। दोस्तों थानेसर में ये बिरला मंदिर कहां पर है पूछा जाए तो आपके ब्रह्म सरोवर के पास स्थित रहेगा गुरुजी। और यहां पर दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब की थी? तो इसकी स्थापना 1952 में की थी जी। 1952 से लेकर 55 तक यहां पर कार्य चला, तब जाकर दोस्तों ये मंदिर बना था। इस मंदिर का आपसे कहे क्या कि निर्माण किसने करवाया? तो जुगल किशोर बिरला ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था गुरुजी। जुगल किशोर बिरला ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। और इस मंदिर की दीवारों पर क्या लिखे हुए हैं? गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर की दीवारों पर गीता के क्या लिखे हैं जी? श्लोक लिखे हैं। आप लिख लो कि इस मंदिर की दीवारों पर क्या लिखे हैं जी? गीता के श्लोक लिखे हैं। ये लो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इसको सभी बच्चे नोट कर। अगला प्रश्न है अदिति मंदिर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिसको हम क्या कहते हैं? अदिति मंदिर के नाम से। गुरुजी अदिति मंदिर हरियाणा में कहां पर है? आपका एक गांव है जी, गांव का नाम है अमीन गांव। और अमीन गांव कहां पर है जी? गुरुजी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी अमीन गांव में दोस्तों यह मंदिर आपका स्थित है। दोस्तों पहले जो ये अमीन गांव है, सॉरी ये अमीन गांव है जो पहले यह करनाल के अंदर आता था, यह है पहले करनाल में था। लेकिन अब ये दोस्तों अमीन गांव कहां पर आ गया? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको सभी बच्चे नोट। क्लियर सबका? साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि कुरुक्षेत्र के बाद जो आपका इसके पास का स्टेशन है, पास का जो जिला है वो है गुरुजी आपका करनाल जिला। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? करनाल कहता है। करनाल के अंदर भाई देवी मंदिर है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे जिसको हम? देवी मंदिर। देवी मंदिर हरियाणा में दोस्तों कौन से गांव में है? तो ये गांव का नाम आएगा जी सालवन गांव। सालवन गांव दोस्तों पूछ लिया जाए कहां पर है? ये असंध के पास रहेगा। और दोस्तों इस गांव को हम एक क्वेश्चन बनता है हमारा हरियाणा जीके का, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सालवन गांव को हम क्या कहते हैं? मेलों का गांव कहते हैं। मेलों का गांव हरियाणा का कौन सा गांव है? तो सालवन गांव है, जो कहां पर है जी? असंध के अंदर। असंध कहां पर गुरुजी? करनाल के अंदर ये स्थित रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लो भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है जी क्या? सीता माई मंदिर। दूसरा क्या है? सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर कहां पर है? एक गांव है जी, गांव का नाम है सीता माई गांव। सीता माई गांव के अंदर ही ये मंदिर रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये गांव कहां पर है जी? करनाल के अंदर ये गांव रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, ठीक है। 5 हो चुके हैं हमारे। छठा पॉइंट सभी नोट करोगे भाई, जिसको हम क्या कहते हैं जी? पानीपत कहते हैं।
पानीपत में कौन कौन से मंदिर है पूछा जाए तो देवी तालाब शिव मंदिर है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, देवी तालाब शिव मंदिर रहेगा। देवी तालाब शिव मंदिर दोस्तों जो है इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था भाई मंगल रघुनाथ ने। किसने करवाया था गुरुजी? मंगल रघुनाथ ने इसका क्या करवाया था जी? निर्माण करवाया था। सभी बच्चे नोट कर लो जी, ठीक है। ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट मंदिर जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है जी। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। 6 मंदिर आपके यानी कि 6 जिले आपके यहां तक कवर हो जाते हैं। और 6 के बाद दोस्तों आपसे 7वें जिले के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम क्या है जी? झज्जर। आपसे क्या कहे कि झज्जर के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? तो सबसे पहला मंदिर है जी भीमेश्वरी। भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर के बाद दोस्तों दूसरा कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर। क्या है जी? कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर यहां पर स्थित है, ठीक है जी। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लूं भाई। उसके बाद तीसरा मंदिर पूछा जाता है जी रूडमल मंदिर पूछ लिया जाता है, यहां पर आपका स्थित है, ठीक है जी। चौथा मंदिर यहां पर जी डीगल गांव का शिवालय यहां पर स्थित है। कौन सा जी? आपसे कहे तो डीगल गांव का शिवालय यहां पर क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। या आप इसको क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो कि शिव मंदिर दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है जी। ये दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये शिव मंदिर है आपका, ये दोस्तों नागर शैली से बना हुआ है, या आप इसको कह सकते हो कि डीगल गांव का मंदिर कौन सी शैली से बना है? तो शैली का नाम पूछा जाए तो नागर शैली से दोस्तों इस मंदिर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। आपके 4 जो मंदिर है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, HSSC के एग्जाम्स में, जो आप लोगों के लिए। क्लियर भाई यहां तक सबका? इसको सभी बच्चे नोट कर लो। हाँ जी चलिए भाई बढ़ता हूं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 8। और सभी बच्चे क्या लिखेंगे? गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? गुरु ग्राम, या फिर आप कह सकते हो गुड़गांव के मंदिर कौन कौन से हैं? तो गुड़गांव में मोस्ट इंपोर्टेंट है जी जिसको हम क्या कहते हैं? शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर, इस मंदिर के नाम पर एक बोर्ड का गठन भी किया गया है जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप क्या लिखोगे कि इस मंदिर के नाम पर एक बोर्ड का या फिर एक बोर्ड का गठन किया है, या एक बोर्ड बनाया गया है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बनाया गया है। आप कह सकते हो कि जो ये बोर्ड बनाया गया है, एक बोर्ड, इस बोर्ड में आपसे पूछ ले कि सदस्य बताओ जी हमें कितने हैं, तो 11 सदस्य रहेंगे। आपसे पूछ ले कि इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो दोस्तों जो आपके हरियाणा का सीएम है वो ही क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों आपका, जिसको हम क्या कहते हैं जी? पलवल कहते हैं। पलवल दाऊ का मंदिर दोस्तों पलवल में क्या है? स्थित है। आप क्या लिखोगे? दाऊ का मंदिर। दाऊ का मंदिर कहां पर है जी? पलवल में है। लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से गांव में है, गांव का नाम बताओ, तो गांव का नाम है जी बेचारी गांव। कहां पर है? बेचारी गांव के अंदर ये स्थित रहेगा जी। और दोस्तों आपसे पलवल का दूसरा मंदिर पूछ लिया जाए कौन सा है, तो पंचवटी मंदिर रहेगा। कौन सा? पंचवटी
मंदिर यहां पर स्थित रहेगा। एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट्स को नोट कर लो भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जिस बच्चे ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया हो या किसी की स्पीड भी स्लो होती है भाई लिखने की, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेना और याद कर लेना भाई आपके हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंदिर। ठीक है, उसके बाद भाई पॉइंट नंबर 10, जिसको हम क्या कहते हैं, महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं। महेंद्रगढ़ में दोस्तों आपसे पूछे कौन सा बागेश्वर मंदिर है, पहला मंदिर कौन सा है आपका, बागेश्वर मंदिर यहां पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। बागेश्वर मंदिर कहां पर है जी, महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित रहेगा। आपसे दूसरा पॉइंट पूछ ले, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, तो चामुंडा देवी मंदिर भी यहां पर स्थित है गुरुजी, और दोस्तों ये भी आपका कहां पर है, नारनौल में स्थित है। ठीक है जी, चामुंडा देवी मंदिर से पूछा जाता है कि इस चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने किया, तो दोस्तों नूनकरण ने किया था। क्या है कि नूनकरण ने इसका क्या किया, निर्माण किया। पॉइंट नंबर 11 जी, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में कौन सा मंदिर, तो घंटेश्वर मंदिर है। आपका पहला पॉइंट क्या है कि घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो रेवाड़ी। ठीक है जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 12 आता है जी आपका हिसार जिला। आपसे कह दे कि हिसार में दिगंबर जैन मंदिर दोस्तों हिसार में स्थित है। क्या है, दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है जी, हिसार के अंदर स्थित रहेगा। दूसरा बिश्नोई मंदिर भी पूछ लिया जाता है जी, बिश्नोई मंदिर कहां पर है, तो बिश्नोई मंदिर भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है जी। तीसरा पॉइंट आता है क्या कि अगर सैन मंदिर कहां पर है, तो अगर सैन मंदिर ये दोस्तों आपके अगरोहा के अंदर स्थित रहेगा। इसको अगर सैन मंदिर या अगर अगरोहा धाम के नाम से भी जाना जाता है जी। पॉइंट नंबर 4 है जी बुआ कुंवारी मंदिर पूछा जाए तो दोस्तों ये भी हिसार जिले के अंदर क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर, क्लियर है। 12 के बाद हमारा पॉइंट नंबर 13, जिसको हम क्या कहेंगे, जींद जिला। जींद जिले में दोस्तों आपका सबसे पहला तो कौन सा मंदिर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयंती देवी मंदिर है जी। जयंती देवी मंदिर के पास में एक दोस्तों आपका पता भी होगा रानी तालाब भी है। ठीक है, दूसरा मंदिर पूछा जाए तो भूतेश्वर मंदिर स्थित रहेगा। क्या रहेगा, भूतेश्वर मंदिर यहां पर स्थित है, जो कहां पर है जी, आपके रानी घाट के पास स्थित रहेगा। ठीक है जी, भूतेश्वर और भूतों का मंदिर में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर 14 जी आपका भिवाड़ी जिले से बनता है। अब भिवाड़ी में कौन कौन से मंदिर है जी, ये भूतेश्वर मंदिर पूछा जाए तो कहां पर है जी, जींद के अंदर है। और आपसे अगर पूछे क्या कि भूतों का मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो भाई भूतों का मंदिर भिवाड़ी के अंदर है। निर्माण किसने किया था पूछा जाए तो भाई भूत वंश के सेठों ने इसका क्या किया था भाई, निर्माण किया था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका। चलिए भाई, इसके बाद आप अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भिवाड़ी जिले से ही लिख सकते हैं भाई। मुंगीपा मंदिर कहां पर है, तो आपसे क्या पूछा कि मुंगीपा मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर भी दोस्तों आपका भिवाड़ी के अंदर है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, HSSC में काफी बार पूछा जा चुका है, मुंगीपा मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों ये कहां पर रहेगा, आपके भिवाड़ी के अंदर रहेगा। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर भी पूछा जाता है भाई, जैसे कि भिवाड़ी के अंदर है कौन सा, गौरी शंकर मंदिर, तो आप ये भी लिख लेना कि गौरी शंकर मंदिर है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया, तो सेठ करोड़ीमल ने करवाया था। मैं ये भी लिख देता हूं भाई, कभी आप ना लिख पाओ तो सेठ करोड़ीमल
ने क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है जी। और सेठ क्रोड़ीमल ने अगर इसका निर्माण करवाया है तो गौरी शंकर मंदिर को भाई क्रोड़ीमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कई बार, तो ये भी आप याद कर लेना कि क्रोड़ीमल मंदिर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सभी का। चलिए अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, अगले पॉइंट्स बताऊंगा भिवाड़ी जिले से जो रिलेटेड है आपके। तो आगे दोस्तों पॉइंट नंबर 4 नोट करोगे आप भिवाड़ी जिले का। क्या कहता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है, तो पंचमुखी हनुमान मंदिर दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ठीक है जी। और हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट बनता है दोस्तों भिवाड़ी से, तो शाम का क्या जी, तो शाम का विष्णु मंदिर बनता है। तो शाम का जो विष्णु मंदिर है हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। क्या है जी, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर रहेगा। इसको भी सभी बच्चे याद कर लेना कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर निम्न में से कौन सा है, तो शाम का मंदिर है जी, जो विष्णु भगवान का है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको विष्णु की मूर्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है जी, 13-14 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। 15वां पॉइंट सभी बच्चे नोट करेंगे जिसका नाम है जी रोहतक जिला। रोहतक में दोस्तों आपका कौन सा है, किलोई का शिव मंदिर है। आप क्या लिखोगे कि किलोई का शिव मंदिर यहां पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा जी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 16 कैथल। भिवाड़ी को जी हरियाणा की काशी भी कहते हैं, ये भी याद कर लेना कि हरियाणा की काशी के नाम से भी भिवाड़ी को जानते हैं दोस्तों, ये भी आप याद कर लेना। और कैथल को क्या कहते हैं जी, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जानते हैं जी कैथल को भी। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। अब दोस्तों कैथल में कौन कौन सा मंदिर है, सबसे पहला तो दोस्तों आपका ग्यारुद्री मंदिर। ग्यारुद्री मंदिर दोस्तों कैथल के अंदर स्थित है। ये आपका महाभारत कालीन मंदिर रहेगा, महाभारत काल से जुड़ा हुआ रहे। ठीक है जी। राधे श्याम मंदिर भी पूछा जाता है। क्या है कि राधे श्याम मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो कैथल के पुंडरी के अंदर ये मंदिर स्थित रहेगा। गुरुजी आपसे पूछ लिया जाए क्या कि गीता भवन कैथल में कहां पर है, तो प्रॉपर कैथल सिटी के अंदर रहेगा जी। आपसे क्या पूछ लिया जाए कि लव कुश मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो लव कुश मंदिर हरियाणा के मुंदरी के अंदर स्थित रहेगा। मुंदरी के अंदर स्थित रहेगा, जहां पर यूनिवर्सिटी भी है भाई, कौन सी, आपकी संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया है। कपिल मुनि ऋषि मंदिर भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कपिल मुनि, जो कपिल मुनि का मंदिर पूछ लिया जाता है तो वो कहां पर है, कपिल मुनि का मंदिर आपको कलायत में देखने को मिलेगा। ये खाली कपिल मुनि का जो मंदिर है ईंटों से बना हुआ है, इसमें सीमेंट रेता बजरी कुछ नहीं लगा रखा भाई। ठीक है, ये सभी बच्चे नोट कर लो। और दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा की काशी जिसको हम कहते हैं, इस यहां से एक क्वेश्चन और आता है जी, क्या कहेंगे, मंदिरों का शहर कहेंगे। आप लिख लो मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो भिवाड़ी को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास हरियाणा के मंदिरों के बारे में। हरियाणा में कहां पर कौन कौन सा मंदिर है उसके बारे में हमने जाना। सिरसा से पूछा जाता है भाई, एक सिरसा से भी लिख लो आप। क्या कहते हैं कि तारा बाबा की कुटिया हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो तारा बाबा की कुटिया हरियाणा के सिरसा के अंदर स्थित है जी। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको सभी बच्चे नोट। ये थी आपकी आज की क्लास, जहां से हमने सिर्फ मंदिर के बारे में जानना है
कल की जो आपकी क्लास होएगी उसके अंदर हम जानेंगे हरियाणा के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। धार्मिक स्थल का मतलब गुरुजी कि तीर्थ स्थल बताओ जहां पर हम तीर्थ के लिए जा सकते हैं। हरियाणा के तीर्थ स्थल जो है कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। बने रहे मैं जीके बाई योगेश्वर के इस यूट्यूब चैनल के साथ। और साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बच्चा हरियाणा सीईटी की एक पुस्तक लेना चाहता है, नियर आपके जो भी बुक डिपो है वहां पर जा सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो और वहां पर दोस्तों ये किताब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।